हेलो डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 विच इज़ फन विथ नंबर्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप लोग में से जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो नोटिफिकेशन आइकॉन है उस पर भी क्लिक कर दो। तो क्लास 2 में हमने पढ़ा था वंस एंड टेंस और बहुत सारे एक्सरसाइजेस भी बनाए थे। चलिए अब हम देखते हैं। आई हैव पिक्ड 24 सीड्स। तो राधिका कहती है मैंने 24 सीड्स उठाए हैं। गौरी कहती है हुर्रे आई गॉट 47 सीड्स। गौरी ने 47 सीड्स उठाए हैं। सुनील कहता है हियर आर माई 38 सीड्स। यहाँ पर देखो मेरे 38 सीड्स हैं। इंदिरा कहती है आई गॉट 54 सीड्स। मेरे पास 54 सीड्स हैं। विकी कहता है आई थिंक आई हैव कलेक्टेड 42 सीड्स। मुझे लगता है मैंने 42 सीड्स कलेक्ट करे हैं। राधिका, गौरी, विकी, इंदिरा एंड सुनील वेर कलेक्टिंग इमली टैमरिंड सीड्स। राधिका, गौरी, विकी, इंदिरा एंड सुनील टैमरिंड या इमली के सीड्स कलेक्ट कर रहे थे। डैश कलेक्टेड द मोस्ट सीड्स। तो किसने सबसे ज़्यादा सीड्स कलेक्ट किए स्टूडेंट्स? तो राधिका ने 24 कलेक्ट किए हैं, गौरी ने 47, सुनील ने 38, इंदिरा ने 54 और विक्की ने 42। तो सबसे ज़्यादा सीड्स कलेक्ट किए हैं इंदिरा ने, विच इज़ 54। तो डैश कलेक्टेड दी मोस्ट सीड्स, इंदिरा। इंदिरा ने सबसे ज़्यादा सीड्स कलेक्ट करे हैं। सुनील विल कलेक्ट डैश मोर सीड्स टू बी इक्वल टू विकी। तो वो कहते हैं कि सुनील को और कितने सीड्स कलेक्ट करने होंगे कि वो विकी के बराबर हो जाए। तो विकी के पास 42 सीड्स हैं और सुनील के पास 38। तो बताओ स्टूडेंट्स टोटल कितने सीड्स सुनील को और चाहिए कि वो विकी के बराबर हो जाए? तो सुनील के पास है 38 और विकी के पास है 42। अगर हम इस चार्ट में देखें तो सुनील यहाँ पर है, उसके पास है 38 और विकी के पास है 42। मतलब विकी के पास वो यहाँ पर है। तो सुनील को और कितने सीट्स चाहिए? तो 39, 40, 41, 42 या फिर हम कह सकते हैं 42 माइनस 38 विच इज़ इक्वल टू 4। तो सुनील को और 4 सीट्स चाहिए ताकि वो विकी के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर है 4। नेक्स्ट है इफ राधिका गेट्स 6 मोर सीट्स शी विल हैव। अगर राधिका को 6 और सीट्स मिल जाए तो उसके पास टोटल कितने सीट्स होंगे? तो राधिका के पास अभी 24 है और अगर उसको 6 और मिल जाए तो इट विल बी हाउ मच स्टूडेंट्स? तो वो होगा 24 प्लस 6 विच इज़ इक्वल टू 30। चलिए हम चार्ट में देखते हैं। तो उसके पास अभी 24 है और यहाँ से हमें 6 और ऐड करनी है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हम पहुँचते हैं 30 पर। तो यहाँ आंसर होगा 30। नेक्स्ट है हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव मोर देन 40 सीड्स। कितने बच्चों के पास 40 से ज़्यादा सीड्स हैं? तो चलिए हम देखते हैं। राधिका के पास 24 सीड्स है जो 40 से कम है। गौरी के पास 47 सीट्स है जो 40 से ज़्यादा है। तो चलिए हम टिक करते हैं जिनके पास 40 से ज़्यादा सीट्स है। एक तो गौरी के पास है, उसके बाद सुनील के पास 38 सीट्स हैं जो 40 से कम है। इंदिरा के पास 54 सीट्स है जो 40 से ज़्यादा है और विकी के पास 42 सीट्स है जो 40 से ज़्यादा है। तो टोटल 1, 2, 3 बच्चों के पास 40 से ज़्यादा सीट्स हैं। तो हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव मोर देन 40 सीट्स? 3 चिल्ड्रन। डैश नीड्स मोर सीट्स टू हैव, डैश नीड्स 3 मोर सीट्स टू हैव 50। कौन है जिसे 3 और सीट्स अगर हम दें तो उसके पास टोटल 50 सीट्स हो जाएंगे? तो चलिए हम देखते हैं। इसके पास 24 है, इसे अगर हम 3 और दें तो ये हो जाएगा 27। इट इज़ नॉट इक्वल टू 50। तो ये राधिका नहीं है। गौरी के पास है 47। इसे अगर हम 3 और सीट्स दें
तो वो होगा 47 + 3 विच इज़ 50। तो आंसर है गौरी। Sunil has 2 seats less than 40 and Dash has 2 seats more than 40। तो अगर हम सुनील को देखें तो इसके पास 30 सीट्स हैं, तो वो कहते हैं सुनील हैज़ 2 सीट्स लेस दैन 40, जो कि ट्रू है। 38 40 से 2 कम होता है, अगर 38 में हम 2 जोड़ेंगे तो हमें 40 मिल जाएगा। तो वो कहते हैं कौन है जिसके पास 40 से 2 सीट्स ज़्यादा है या 40 से 2 सीट्स ज़्यादा है, तो वो है विकी। विकी के पास 42 सीट्स है। 42 जो होता है इज इक्वल टू 40 + 2। तो 40 से हम 2 ऐड करते हैं तो वी गेट 42। तो यहाँ पर आंसर है विकी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक डॉट गेम। गेस द नंबर ऑफ डॉट्स इन द सर्कल। सर्कल में जितने भी डॉट्स हैं आपको गेस करनी है। नाउ काउंट एंड चेक योर गेस। प्ले दिस गेम विथ योर फ्रेंड्स बाय मेकिंग सर्कल्स। सी हु कैन गेस बेस्ट। तो इस गेम को आपको अपने फ्रेंड्स के साथ खेलनी है। आप रैंडमली कोई सर्कल बनाओ और फिर देखो कि उस सर्कल के अंदर कितने डॉट्स हैं। पहले आप गेस करो और फिर आप काउंट करके देखो कि आपका गेस सही है या नहीं। कैन यू गेस द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन मी। और फिर इस डियर में कितने डॉट्स हैं आप उसे भी एक बार गेस करो और फिर काउंट करके आंसर इसका चेक करो। और फिर इस लेडी बग में कितने डॉट्स हैं ये भी आप चेक करो। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर कुछ सर्कल्स बना देता हूँ। आप लोग प्लीज़ इसको गेस करना और फिर काउंट करके चेक करना आपका जो आंसर है वो करेक्ट है या नहीं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने 2 सर्कल बनाए हैं। तो सबसे पहले आप इस सर्कल में गेस करो कितने डॉट्स हैं। तो चलिए हम देखते हैं। मैं गेस कर रहा हूँ यहाँ पर 7 से 8 डॉट्स होंगे। तो चलिए काउंट करके देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ एक्चुअल में 8 डॉट्स हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ एक सर्कल मैंने बनाया है। आप यहाँ पर अंदाज़ा लगाओ कितने डॉट्स हो सकते हैं और फिर आप इनको काउंट करके एक बार चेक करो आपका गेस सही है या नहीं। तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ खेलो। नेक्स्ट है धोनी सेंचुरी। 1 डे मैच बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका इन गुवाहाटी। इंडिया बैटिंग फर्स्ट। एक दिन गुवाहाटी में इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच 1 डे मैच चल रही थी। इंडिया बैटिंग फर्स्ट, तो इंडिया सबसे पहले बैटिंग करने उतरी। धोनी ऑन 96। धोनी ने 96 रन बनाए, वो 96 रन पर है। ओनली 1 बॉल लेफ्ट, और एक ही बॉल बचा है फर्स्ट इनिंग्स को ख़त्म होने में। विल ही कंप्लीट हिज सेंचुरी। क्या धोनी अपना सेंचुरी कंप्लीट करेगा? एंड लुक एट दिस, व्हाट अ मार्वेलस 6। और फिर क्या हुआ? धोनी ने लास्ट बॉल में एक छक्का मार दिया। हैज़ ही कंप्लीटेड हिज सेंचुरी। तो ये पूछ रही है क्या धोनी ने अपना सेंचुरी कंप्लीट किया? तो धोनी के पास 96 रन थे और लास्ट बॉल में उसने एक छक्का मारा। तो धोनी स्कोर्ड 96 + 6 = हाउ मेनी रन्स? तो धोनी ने टोटल 96 रन्स उसके पास थे और फिर उसने एक छक्का मारा, तो टोटल कितने रन्स हुए? चलिए हम चार्ट में देखते हैं। तो धोनी यहाँ पर था विच इज़ 96 और उसने एक छक्का मारा, तो उसके पास टोटल कितने रन्स हुए? तो 96 में जब हम 6 ऐड करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे 100 है तो ये है 101, ये है 102, उसके बाद होता है 103, 104 ऐसे। तो धोनी 96 पर है और फिर यहाँ से हमें 6 ऐड करनी है। तो चलिए ऐड करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6। तो 96 से जब हम 6 ऐड करते हैं तो हम पहुँचे 102 पर। तो टोटल धोनी के जो रन्स हो गए वो हो गए 102। तो क्या धोनी ने सेंचुरी बनाया स्टूडेंट्स? तो एक सेंचुरी का मतलब होता है 100 रन्स और 102 100 से ज़्यादा होता है, तो धोनी ने सेंचुरी बना ली। हाउ मेनी रन्स डू दीज प्लेयर्स नीड टू कंप्लीट अ सेंचुरी? तो यहाँ पर कुछ प्लेयर्स हैं, प्लेयर 1, प्लेयर 2, प्लेयर 3 और प्लेयर 4। वो पूछ रहे हैं कि यहाँ पर टोटल कितने रन्स चाहिए इन प्लेयर्स को ताकि वो सेंचुरी बना ले।
तो सेंचुरी बनाने के लिए हम सबको पता है टोटल 100 रन्स चाहिए। तो यहाँ पर जैसे प्लेयर 1 के पास 93 है, तो इसे और कितने रन्स बनाने होंगे कि उसका टोटल 100 हो जाएगा। तो 93 प्लस हम क्या करें, दैट विल बी इक्वल टू 100। तो चलिए चार्ट में देखते हैं। तो अगर हम 93 पर हैं और हमें 100 तक जाना है, तो हम 93 से क्या ऐड करेंगे कि हमारा टोटल 100 हो जाए। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो 93 से जब हम 7 ऐड करते हैं तो वी गेट 100। तो यहाँ होगा 7। इसको स्टूडेंट्स हम एक तरीका और है इसे सॉल्व करने का, हम सिंपली कर सकते हैं 93 माइनस 7, 100 माइनस 7। तो जब हम 100 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 100 माइनस, तो 100 माइनस 7 इज इक्वल टू 93। आप इसे इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है प्लेयर 2। प्लेयर 2 के पास 97 रन्स है। तो इस प्लेयर 2 को और कितने रन्स बनाने होंगे कि वो एक सेंचुरी बना ले या उसके पास टोटल 100 रन्स आ जाए। तो नेक्स्ट हमारे पास है 97 और हम यहाँ पर क्या ऐड करें कि हमें 100 मिल जाए। तो हम कितना ऐड करेंगे, तो 1 2 3। तो हम 97 से अगर 3 ऐड करें तो वी विल गेट 100। इसे हम एक तरीका और है सॉल्व करने का, हम डायरेक्टली कर सकते हैं 100 माइनस 97। तो 100 माइनस 97 इज 3। तो यहाँ आंसर होगा 3। नेक्स्ट है प्लेयर 3 जिसके पास 89 रन्स है। तो 89 से हम क्या ऐड करेंगे कि वी विल गेट 100। तो 89 यहाँ पर है और यहाँ से हम क्या कितना ऐड करें, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर 90 है और यहाँ टोटल 10 नंबर्स है। तो 10 प्लस 1 11। 89 से जब हम 11 ऐड करेंगे तो हमारे पास होगा 100। तो यहाँ है 11। इसे हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, हम कर सकते हैं 100 माइनस 89 इज इक्वल टू, तो 89 से हम क्या ऐड करें कि वो बराबर हो जाए 100। इसे हम ऐसे भी कहते हैं कि 100 से हम 89 सब्ट्रैक्ट करें तो हमें जितना मिलता है वो हमारा आंसर होता है। तो 100 माइनस 89 इज 11। ओके, नेक्स्ट इज प्लेयर 4 जिसके पास 99 रन्स है। तो चलिए देखते हैं इसे और कितने रन्स चाहिए। तो 99 मतलब वो यहाँ पर है, तो बस एक रन अगर इसने और बना ली तो इसके पास हो जाएंगे 100 रन्स। तो यहाँ पर बस उसे एक रन चाहिए सेंचुरी बनाने के लिए। इसे भी हम डायरेक्टली कर सकते हैं 100 माइनस 99 इज इक्वल टू 1। आफ्टर 99 वी गो ऑन लाइक दिस। तो 99 के बाद हम कुछ इस तरह से जाते हैं, 99 उसके बाद 100 उसके बाद 101 उसके बाद 102 उसके बाद 103 104 इस तरह से। तो नेक्स्ट है 103 उसके बाद 104 उसके बाद 105। इस तरह से हम आगे जाते हैं। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग साथ में एक बार पहले काउंटिंग करते हैं, उसके बाद उन नंबर्स को वर्ड्स में कैसे लिखते हैं वो सीखेंगे। तो सबसे पहले है 99। तो 99 के बाद क्या आता है 100, उसके बाद आता है 101, उसके बाद है 102, उसके बाद 103, उसके बाद 104। तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा 105, नेक्स्ट है 106, उसके बाद 107, नेक्स्ट है 108, नेक्स्ट है 109, 110, 111 और फाइनली 112। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग एक बार और काउंटिंग करते हैं। सबसे पहले है 99। 99 को हम लिखते हैं NINETY NINE। 90 की स्पेलिंग ये होती है, 9 की स्पेलिंग ये होती है। तो 99 को हम लिखते हैं कुछ इस तरह से। नेक्स्ट है 100। तो 100 को हम लिखते हैं सबसे पहले 1 और फिर 100
HUNDRED 100। नेक्स्ट है 101, तो सबसे पहले हम लिखते हैं 1, उसके बाद 100, उसके बाद 1। नेक्स्ट है 102, तो यहाँ हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1, उसके बाद 100 और उसके बाद 2। 2 की स्पेलिंग होती है TWO, तो ये है 102। नेक्स्ट इज 103, सबसे पहले 1, उसके बाद 100, उसके बाद 3। नेक्स्ट है 104। 104 को हम लिखते हैं सबसे पहले 1, उसके बाद 100, उसके बाद 4। 105, फिर से 1, फिर 100, उसके बाद 5। ठीक उसी तरह से 106, 1, 100 एंड देन 6। और अब हमें लिखना है 107। तो 107 को कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 1, उसके बाद 100, उसके बाद 7। ठीक उसी तरह से 108, जो कि होता है 1, उसके बाद 100, उसके बाद 8। 8 की स्पेलिंग होती है EIGHT 8। ठीक उसी तरह से 109, ठीक उसी तरह से 110। अब हमें यहाँ देखना है 111। तो जो 111 होता है या 111 होता है उसे हम लिखते हैं 111। तो सबसे पहले 1, उसके बाद 100 और फाइनली 11। नेक्स्ट है 112, तो यहाँ पर भी सबसे पहले 1, उसके बाद 100 और फाइनली 12। तो यहाँ स्टूडेंट्स ध्यान देना, जैसे यहाँ हमने लिखा था 102 को 102, यहाँ 112 को हम 112 नहीं लिखते, क्योंकि ये यहाँ पर 10 के बाद जब 11 आता है तो उसका जो प्रोनंसिएशन होता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, जिस तरह से उसका लिखने का तरीका होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हम जैसे 111 है तो हम 111 नहीं लिखते, तो हम लिखेंगे 1, उसके बाद 100 और उसके बाद 11। ठीक है, इसका मतलब होता है 111। ठीक उसी तरह से यहाँ पर है 112, तो हम लिखेंगे 1, उसके बाद 100, उसके बाद 12। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी कुछ नंबर्स हैं। चलिए सबसे पहले हम काउंटिंग करते हैं। सबसे पहले है 195, तो इसे हम कहते हैं 195। नेक्स्ट है 196, जिसे हम कई बार आपको कहते हुए सुनेंगे 196। कई बार हम 196 को कहते हैं 196 एज अ शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, तो अभी हम इसे कहेंगे 196। नेक्स्ट है 197, उसके बाद 198, उसके बाद क्या होगा 199, उसके बाद 200, फिर 201, उसके बाद 202। नेक्स्ट है 203, उसके बाद होगा 204, उसके बाद 205, उसके बाद 206। तो चलिए इनका जो स्पेलिंग है वो एक बार देखते हैं। तो 195 को हम लिखते हैं सबसे पहले 1, उसके बाद 100, उसके बाद 95। 95 की स्पेलिंग होती है NINETY 90 और फिर 5 FIVE, तो 195। इसे हम लिखेंगे 196। सबसे पहले 1, उसके बाद 100, उसके बाद 90 और फिर 6। ये है 197 और ये है 198 और ये है 199। तो ये सारे जो स्पेलिंग्स हैं 97, 98, 99, इन्हें आप अच्छे से लिखना सीखो। 199 के बाद आता है 200, तो इसे हम लिखते हैं 2 और फिर 100। ठीक है, उसके बाद है 201, तो 2 और फिर 100 और फिर 1। नेक्स्ट है 202, तो यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले 2 और फिर 100 और फिर 2। नेक्स्ट है 203, उसके बाद 204, उसके बाद 205 और फाइनली लिखेंगे 206, तो 206। ओह 206,
गेस हाउ मेनी मोर टू मेक अ ट्रिपल सेंचुरी। तो यहाँ वो हमें गेस करने को कह रही है कि आप गेस करके बताओ कि 206 में हम कितना ऐड करें कि हमें ट्रिपल सेंचुरी मिले। तो ट्रिपल सेंचुरी का मतलब होता है 300। तो 206 में हम कितना ऐड करें कि हमें 300 मिले। इसे हम ऐसे सॉल्व करेंगे, 300 माइनस 206 इज इक्वल टू हाउ मच। जो हमारा आंसर होगा, यहाँ जो हमें मिलेगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो जब हम 300 को 206 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो हम कैसे करें। तो स्टूडेंट्स हमें करना है 300 माइनस 206। तो सबसे पहले हम वंस, टेंस और हंड्रेड्स लिखेंगे। हमें पता है ये है वंस कॉलम, ये है टेंस कॉलम और ये है हंड्रेड्स कॉलम। तो हमें पता है हम सबसे पहले वंस कॉलम को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर है 0 और यहाँ पर है 6। क्या हम 0 माइनस 6 कर सकते हैं? क्या हम 0 से 6 चीज़ें हटा सकते हैं? तो हम ये नहीं कर सकते। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम बोरो लेते हैं। तो जैसे ये वंस है, ये किससे बोरो लेगा, ये टेंस से बोरो लेगा। लेकिन यहाँ हम देखें तो टेंस के पास भी 0 है, तो इसके पास अभी 0 टेंस है, तो हम इससे बोरो डायरेक्टली नहीं ले सकते। तो हम क्या करेंगे, तो फिर हम सबसे पहले यहाँ 100 से बोरो लेंगे। तो फिर ये टेंस 100 से बोरो लेगा। तो यहाँ पर जैसे है 300, तो यहाँ से हम 100 हटाएंगे। तो 300 माइनस 100 होता है 200। तो यहाँ बचेगा हमारा 200। तो यहाँ पर था 300 और यहाँ से हमने 100 हटा दिया, ये हो गया 200। तो जो 100 हमने हटाया था वो अब हम इसे पास ऑन कर देंगे। तो यहाँ पर था 0 टेंस और जब हम इसे 100 देंगे तो यहाँ पर हमें टोटल कितना मिलेगा। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो 100 होता है उसमें 100 या 100 चीज़ें होती है। तो हम इसे लिख सकते हैं 100 ऑब्जेक्ट्स या 100 वंस। ठीक उसी तरह से 110 जो होता है उसमें टोटल 10 चीज़ें होती है, तो हम लिखते हैं 10 वंस। तो स्टूडेंट्स आप बताओ कि 100 में कितने टेंस होते हैं। तो 110 होता है 10 वंस, 2 टेंस जो होता है इट इज़ इक्वल टू 20, या हम कह सकते हैं 20 वंस। ठीक उसी तरह से 9 टेंस होता है 90 वंस। तो 10 टेंस जो होता है इट इज़ इक्वल टू 100 और 100 ऑब्जेक्ट्स, या हम कह सकते हैं 100 वंस। तो हम 100 देख सकते हैं इट इज़ इक्वल टू होता है 10 टेंस। तो इसे हमने 100 दिया था, तो इसका मतलब इसे हमने 10 टेंस दिया। तो इसके पास शुरू में थे 0 और फिर हमने यहाँ से हमने 100 लिया और इसे दिया, यानी कि हमने 10 टेंस इसे और दिए। तो फाइनली हो गया 0 + 10 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर अब हो गया 10 टेंस। तो बस याद रखने के लिए इसीलिए हम यहाँ पर एक 1 लिखते हैं छोटा सा, कि यहाँ पर टोटल है हमारे पास 10 टेंस। तो अब हम इससे बोरो लेकर के वंस को दे सकते हैं। तो यहाँ पर 10 टेंस था, तो यहाँ होगा 10 माइनस 110। तो यहाँ बचेंगे 10 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 9। तो यहाँ बच गया हमारे पास 9 टेंस और यहाँ से हमने 110 हटा दिया और हम इसे दे देंगे। तो अब यहाँ पर थे 0 वंस और 110 इज इक्वल टू होता है 10 वंस। तो यहाँ से 110 हटाया और इसे दिया, तो ये कितना हो गया। तो यहाँ पर था 0 वंस प्लस हमने इसे 110 दिया जो बराबर होता है 10 वंस के। तो प्लस 10 इज इक्वल टू फाइनली यहाँ पर हो गया 10। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी याद रखने के लिए कि यहाँ पर टोटल 10 वंस हो गए, एक छोटा सा 1 हम यहाँ लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 10 बड़ी नंबर है। तो 10 माइनस 6 अगर हम 10 से 6 हटाएं तो हमारे पास कितना बचेगा। तो 10 माइनस 6 होता है 4। नेक्स्ट अब हम टेंस कॉलम को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 9 माइनस 0
तो 9 से अगर हम 0 हटाते हैं, 9 से अगर कुछ भी नहीं हटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 9 बचेगा। और यहाँ पर है 2 माइनस 2, तो हंड्रेड्स कॉलम को अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 2 से अब 2 हटाएंगे तो कितना बचेगा? हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, और या फिर हमारे पास 0 बचेगा। तो यहाँ हम 0 नहीं लिखेंगे, हमारा फाइनल आंसर होगा 94। तो इसीलिए यहाँ पर वो पूछ रहा है कि गेस हाउ मेनी मोर टू मेक अ ट्रिपल सेंचुरी, तो उसका आंसर होगा 94। ठीक है, 300 माइनस 206 इज 94। तो यहाँ आंसर लिखेंगे फाइनली हम 94। नेक्स्ट है टॉप 10 स्कोर्स इन क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो यहाँ पर एक क्रिकेट वर्ल्ड कप है और उसके कुछ टॉप 10 स्कोर्स दिए हुए हैं। तो यहाँ जैसे वो प्लेयर्स के नाम है और उनके स्कोर्स हैं। क्वेश्चन है सीके जस्ट मिस्ड हिज सेंचुरी। सीके ने अपनी सेंचुरी मिस की। हाउ मेनी रन्स डिड ही नीड टू मेक अ सेंचुरी। तो उसे और कितने रन्स चाहिए थे सेंचुरी बनाने के लिए। तो यहाँ पर है सीके, उसके पास है टोटल 99 रन्स। तो उसे और कितने रन्स चाहिए स्टूडेंट्स सेंचुरी बनाने के लिए। तो 99 प्लस 1 होता है 100, या फिर अगर हम 100 से 99 सब्ट्रैक्ट करें, 100 माइनस 99 अगर हम करते हैं 100 माइनस 99, तो इट इज़ इक्वल टू होता है 1। ठीक है, तो सीके जस्ट मिस्ड हिज सेंचुरी, हाउ मेनी रन्स डिड ही नीड टू मेक अ सेंचुरी। उसे और कितने रन चाहिए थे? उसे बस 1 रन चाहिए थे। नेक्स्ट है डैश एंड डैश स्कोर्ड ऑलमोस्ट इक्वल रन्स। ऑलमोस्ट का मतलब है तकरीबन, करीब करीब। तो कौन दो ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने लगभग लगभग एक जैसे रन्स बनाए, या उनके रन्स ऑलमोस्ट इक्वल है, आपस में एकदम मिलते हैं। तो वो अगर हम यहाँ देखें तो सीके और एएस, सीके ने 99 रन्स बनाए और एएस ने 100, और 99 100 से बस एक छोटा है। तो अगर इसे 1 रन और मिल जाए तो वो एक सेंचुरी बना लेगा, या इसके भी 100 रन्स हो जाएंगे, तो इन दोनों के रन्स बराबर हो जाएंगे। तो ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है। तो यहाँ हम लिखेंगे एएस एंड सीके। नेक्स्ट है डैश स्कोर्ड अ कंप्लीट सेंचुरी, नो लेस नो मोर। कौन ऐसा प्लेयर है जिसने कंप्लीट सेंचुरी बनाई, ना उससे थोड़ा कम ना उससे थोड़ा ज़्यादा। तो यहाँ पर एएस ने 100 रन्स बनाए हैं और वो एक कंप्लीट सेंचुरी है। तो यहाँ हम लिखेंगे एएस। मोस्ट रन्स स्कोर्ड बाय एनी बैट्समैन आर। किस बैट्समैन ने सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हैं। तो यहाँ हम देखें क्या डीएम ने सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हैं, यहाँ पर है 162। क्या कोई नंबर है जो इससे भी बड़ा है? 152 इससे छोटा है, 127 इससे छोटा है, 141 भी इससे छोटा है, लेकिन यहाँ है 178 162 से बड़ा है। तो देखें क्या कोई नंबर है जो 178 से भी बड़ा है। तो ये सारे 178 से छोटे हैं और ये भी 178 से छोटे हैं। तो 178 सबसे बड़ा है, तो एमडी ने सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हैं। तो उसने कितने रन्स बनाए हैं वो हमें लिखने हैं, तो वो है 178। नेक्स्ट है डैश एंड डैश हैव अ डिफरेंस ऑफ जस्ट 1 रन बिटवीन देम। कौन है ऐसे दो प्लेयर्स जिनके रनों का जो अंतर है या उनका जो डिफरेंस है वो बस 1 रन का है। तो अगर हम देखें तो 105 और 141 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 112 और 100 में भी बहुत ज़्यादा रनों का डिफरेंस है। मतलब अगर हम 112 माइनस 100 करते हैं तो हमें मिलेगा आंसर 12। तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, हमें बस 1 रन का डिफरेंस चाहिए, तो वो है सीके और एएस। अगर हम सीके और एएस को रन को देखें तो एएस के पास है 100, एएस के पास है 100, सीके के पास है 99। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो 100 माइनस 99 जो होगा इट इज़ इक्वल टू 1। तो एएस और सीके दोनों के रन्स के बीच में बस 1 रन का डिफरेंस है। तो यहाँ हम लिखेंगे एएस और यहाँ सीके। नेक्स्ट है डैश स्कोर्ड 2 मोर देन 1.5 सेंचुरी। तो 1.5 का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? 1.5 सेंचुरी होता है 150। तो 150 को हम कहते हैं 1.5 सेंचुरी। 1 सेंचुरी होता है 100, हाफ सेंचुरी होता है 50। तो
तो 100 प्लस 50 होता है 150, जिसे हम कहते हैं 1.5 सेंचुरी। तो किसने 1.5 सेंचुरी से 2 रन ज़्यादा बनाए हैं? तो हमें 150 से बड़े नंबर को देखना होगा यहाँ। तो अगर हम देखें यहाँ पर KSP के रन से 152, तो 152 होता है 150 प्लस 2। तो KSP ने 150 से 2 रन ज़्यादा बनाए हैं, या फिर 1.5 सेंचुरी से 2 रन ज़्यादा बनाए हैं। तो यहाँ पर होगा KSP। नेक्स्ट है काउंटिंग इन टेंस। अब हमें टेंस में काउंटिंग करनी है, या फिर हमें 10 स्किप करना है। जैसे ये रैबिट है, ये 10 के बाद फिर डायरेक्टली 20 पर जंप करती है, मतलब वो बीच में 10 नंबर्स को स्किप करती है, उसके बाद 30 में जंप करती है, उसके बाद फिर से 10 नंबर स्किप करती है और 40 में जंप करती है। तो इस तरह से हमें 10 ऐड करते जाना है और नंबर्स को ऑर्डर में लिखना है। तो जैसे यहाँ पर सबसे पहले है 10, नेक्स्ट होता है 20, नेक्स्ट है 30। तो स्टूडेंट्स अब आप बताओ कि नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पर? तो नेक्स्ट यहाँ पर होगा 40, उसके बाद 50, उसके बाद 60, उसके बाद है 70, इस तरह से नेक्स्ट है 80, नेक्स्ट है 90 और फाइनली 100। तो 100 के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स? तो 100 प्लस 10 इट इज़ इक्वल टू 110। ठीक है, और फिर से हम यहाँ पर प्लस 10 करेंगे, तो 110 प्लस 10 होता है 120। ठीक है, नेक्स्ट होगा 130, नेक्स्ट है 140, नेक्स्ट है 150, ठीक उसी तरह से 160, नेक्स्ट है 170। नेक्स्ट क्या होगा स्टूडेंट्स? तो नेक्स्ट होता है 180, नेक्स्ट है 190, फाइनली 200। ठीक है, अब यहाँ से हम काउंटिंग करेंगे, तो यहाँ वो स्टार्ट कर रहे हैं 310 से। तो यहाँ पर क्या ऑर्डरिंग होगी चलिए देखते हैं। अगर हम 310 से स्टार्ट करें तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 310 प्लस 10 वो होगा 320, प्लस 10 होगा 330, 330 प्लस 10 नेक्स्ट है 340, उसके बाद 350, उसके बाद 360, नेक्स्ट है 370, नेक्स्ट है 380, नेक्स्ट है 390 और फाइनली 400। ये लास्ट कॉलम हम देखते हैं। तो नेक्स्ट इस कॉलम को देखते हैं स्टूडेंट्स। तो जैसे यहाँ पर है 720, तो 720 प्लस 10 होता है 730, लेकिन यहाँ कौन सा नंबर होगा? तो यहाँ पर होगा 720 से कौन सा वो नंबर है जो इससे पहले आएगा, लेकिन इन दोनों के बीच में 10 का डिफरेंस है। तो जैसे यहाँ हमने किया था 720 प्लस 10, तो यहाँ हमें मिलेगा 730। ठीक उसी तरह से हम यहाँ करेंगे 720 माइनस 10, तो यहाँ हमें मिलेगा 710। तो ये है 720 प्लस 10 जो होगा इट विल बी 730, 730 प्लस 10 होगा 740, नेक्स्ट है 750, नेक्स्ट है 760, नेक्स्ट है 770 और फिर 780 और फिर 790 और फाइनली यहाँ क्या होगा? 800। ठीक उसी तरह से स्टूडेंट्स हम काउंटिंग इन 50s, जैसे अभी हमने टेंस में काउंट किया था उसी तरह से हम 50s में काउंट कर सकते हैं। तो इस बार हम क्या करेंगे, जैसे लास्ट टाइम में हम 10 स्किप कर रहे थे, इस बार हम 50 स्किप करेंगे। तो अगर हम 200 से स्टार्ट करें, जैसे अगर हम इस मंकी को देखें तो वो अगर 50 से स्टार्ट कर रहा है तो हर बार वो 50 स्किप कर रहा है और इस तरह से वो पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है या इस रोप में चढ़ रहा है। तो सबसे पहले 200 से स्टार्ट करें, तो 200 प्लस 50 होता है 250, 250 प्लस 50 होता है 300, 300 प्लस 50 होता है 350,
350 प्लस 50 होता है 400, 400 प्लस 50 होता है 450, 450 प्लस 50 इज 500। फिर यहाँ से अगर 500 प्लस 50 करें तो नेक्स्ट होगा 550, और फिर अगेन 550 प्लस 50 इट इज़ इक्वल टू 600। उसके बाद फिर से अगर हम यहाँ से 50 ऐड करें तो हमें मिलेगा 650, और फिर अगर 650 प्लस 50 करें तो इट विल बी 700। उसके बाद नेक्स्ट 750, उसी तरह से नेक्स्ट 800, और फाइनली 850। हाउ फार कैन यू गो लाइक दिस? तो आप कितने दूर तक जा सकते हो उसका यहाँ पर आंसर लिखो। तो इसका आंसर है कि यहाँ पर हम, इसका कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम कई बार 1000, 2000, 3000 जितने चाहे उतने दूर तक हम जा सकते हैं। तो यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। व्हाट इज़ द बिगेस्ट नंबर यू कैन कॉल आउट? कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो आप कॉल आउट कर सकते हो या आप बोल सकते हो? तो उस नंबर को आप यहाँ पर लिखो। जो भी सबसे बड़ा नंबर आप बोल पा रहे हो यहाँ पर आप उसको लिखो।